हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गैस आपको जैसे पता है कि साइंस का फाइनली पेपर आपका हो गया। मुझे पता है सबका अच्छा पेपर गया होगा। कोई एक चीज़ और देख ध्यान देना कि बहुत सारे बच्चों ने कल ये कमेंट करा था कि साइंस वाले पे कि क्या सर ये आएगा। आपने आपके सामने रिजल्ट है, आप देख लो। जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया था A to Z आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक के इर्द गिर्द के पेपर आपके पास में आया है। तो आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र हो जाओ कि जो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पर बताया जा रहा है वो आपको ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाएगी, कोई भी फेक फूक नहीं बताई जाएगी। तो गाइस सबसे पहले आज हम बात करते हैं उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको साइंस का सबसे पहले एक हुबहू आपको क्वेश्चन पेपर करवा दिया था, जो कि CBSE ये आपको पता है रिलीज करती, आपके सारे स्कूल्स में प्रोवाइड करवाती है। हो सकता है कोई टीचर्स लोग ध्यान नहीं देते, उस स्कूल में नहीं पहुंच पाता। आपको पता है ये हमारे किसके मैथ्स के पेपर है। आप ये मैथ्स में आपके कोड ये होगा, सब कुछ फंक्शन सेम होगा। आपको मैं यहाँ पे सिलेबस बताता हूँ। सबसे पहले सिलेबस क्या है आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि सबसे पहले जितने भी है आपके अलजेब्रा में से आपके 12 नंबर का आ रहा है। अब देख लो यहाँ पे पास होने जिसको कम, जो मैथ्स में कमजोर है वो कैसे पास होगा। देखो अलजेब्रा 12 मार्क्स का आता है, जिसमें कि सिर्फ दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल आता है। आप प्लेलिस्ट कंप्लीट बनी हुई है, उतना कर लो, आपके उसमें से 10 से ऊपर ही नंबर जाएगा कि नीचे नहीं आएगा। ये अलजेब्रा की बात हो गई। फिर आ गई आपकी बात ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री आपके 15 नंबर के हैं। उन 15 नंबर में देखो जैसे आपके ज्योमेट्री 15 नंबर के हैं, इस 15 नंबर में 3 चैप्टर है। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के बाद अगला आपका सर्कल, और सर्कल के बाद आपका कंस्ट्रक्शन। अब देखो जो ज्योमेट्री में अगर ये 3 चैप्टर आपके 15 नंबर के हैं और अलजेब्रा अकेला दूसरा चैप्टर आपके 12 नंबर के, तो अब सोच लो आपको किस हिसाब से चलना है। अब उसके बाद सबसे इजी चैप्टर मेंसुरेशन, ये 9 नंबर का है। एक तो पक्का देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या कोन, दोनों में से कोई एक 110% आपका फंसेगा। और इसके बाद एक रहेगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, वो आपके 4 नंबर के। तो ये आपके सिनेरियो है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। और मैं ये चीज़ दिखाता हूँ आपको जो CBSE ने किस लेवल का पेपर सेट करेगा और किस लेवल का पेपर आने के चांसेस है। यहाँ पर हम डील करते हैं ये CBSE का ऑफिशियल पेपर। चलिए गाइस देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ बता रखा है कि ABC मतलब आपके पास में 3 सेक्शन होंगे, जो कि आपके पास में ये 6 क्वेश्चन जो होगा A सेक्शन में, ये 6 क्वेश्चन मतलब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 नंबर के पहले सेक्शन में होगा। अब B सेक्शन में 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे और C सेक्शन में 4-4 नंबर के मतलब कि 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखना। अब देखो सबसे क्वेश्चंस का लेवल देखो गाइस, ये हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल है, तो आप दोनों कॉम्प्रोमाइज करके देख सकते हो। देखो हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है, घनाव और आकार एक टैंक है। उसी तरह से कह रहा है टैंक इन सरफेस क्यूबिडिकल है, मतलब आपको पता चल गया कि ये किसका है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है और मेंसुरेशन चैप्टर का है। तो ये सब चीज़ें आप जैसे अभी मैथ्स का करवाऊंगा आपको सारे A to Z जितने भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं करवा दूंगा आपके, उससे बाहर नहीं जाने का। अब देखो जैसे यहाँ पे स्फीयर वॉल्यूम पूछ लिया, ये भी मेंसुरेशन का है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सीधा फॉर्मूले बराबर रखोगे 616, क्योंकि जिस पे आपको एक ट्रिक पता होगा कि जब भी मैथ्स करते हैं वो जहाँ पे एज आता है उसके बाद कोई अमाउंट आता है तो हमेशा वो फॉर्मूले के बराबर लगता है। फिर अब देख लो यहाँ पे पॉलिनोमियल, आप ये वीडियो देख लो, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सारे एक सेम ही क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सेम हुबहू मैंने करवा रखे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर देख लो आपको कि किस चीज़ से पूछा गया। फिर आपका मेंसुरेशन से कौन वाला पूछ गया, पाई आर एल फॉर्मूला लगा दो, 2 मिनट में निकल आएगा। ये सब चीज़ें बहुत इजी चैप्टर हैं भाई, आप ध्यान से चैप्टर देख लो, आप पेपर देख लो किस लेवल का सेट हो रहा है। फिर आपको प्रूव करना है। डायगोनल क्वाड्रिलेटरल का एक क्वेश्चन आ गया। फिर यहाँ पे आप ये देख लो, ये भी क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वाड्रिलेटरल और सर्कल दोनों मिक्स करा जाएगा इसमें। तो याद रखना कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके इस लेवल से ही इसी तरह से आपको तैयार करना है कौन सा है। और मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में चला दूंगा, आपको जितने भी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा आप कंप्लीट देख जाना, उससे बाहर एक भी पेपर नहीं होगा। हाँ भले डिजिट चेंज होगा, बस पैटर्न सेम होगा, बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख लो ये जो छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन फिर से देख लो सरफेस एरिया वॉल्यूम से। अब आपको सीधी बात है, क्वेश्चन जैसे आए आपको चैप्टर माइंड में क्लिक होना चाहिए, इतने अच्छे से रिवीजन कर लो। ये A सेक्शन हो गया। B सेक्शन शुरुआत किया, आप जानते हो यहाँ पे गुणनखंड मतलब फैक्टराइजेशन बहुत इजी होता है। A और B को मल्टीप्लाई करना होता है, मिडल लाना होगा, आपको मैंने फैक्टराइजेशन करवा रखा है। देखो जो प्लेलिस्ट में अभी पॉलिनोमियल का चैप्टर डला हुआ है मतलब अपलोडेड है, आप वो कर लो। 10-12 नंबर का है ना, 10 कहीं नहीं गया। तो ठीक है भैया, आगे देखो
फिर देखो 8वां चैप्टर 8वां जो क्वेश्चन है ये आपका क्वाड्रिलेटरल से आ गया प्रूव करने के लिए। तो हमें आपको ये चीज़ देखना होगा, क्वाड्रिलेटरल भी आपको बेहतर ढंग से करके जाना होगा। ये भाई सीबीएसई का पेपर है, सीबीएसई ने अपने एंड से ये दिखा देता है कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है और टीचर लोग को बताता है आपको किस लेवल की तैयारी करवाने बच्चों को। लेकिन अब बहुत सारे टीचर्स को पता ही नहीं होता कि सैंपल पेपर भी रिलीज होती है। ठीक है भाई, ये देखो अब ये क्वेश्चन आ गया, आपको पता चल गया मेंसुरेशन का, क्योंकि मेंसुरेशन आपको पता है कि कितने नंबर के हैं, घनाव वाला चैप्टर 9 नंबर के है, तो 9 नंबर के हिसाब से आपको सारा क्वेश्चन सेट करना है। अगर आप चाहो तो सीधा सीधा आप मेंसुरेशन और इवन 2 छोटे हल्के हल्के चैप्टर लेके पासिंग मार्क्स में आ सकते हो। देखो सबसे पहले मेंसुरेशन ले लोगे 9 नंबर का कर लोगे, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 4, देखो पासिंग यहीं पे हो गए तुम, तो दिमाग लगाओगे बढ़िया से तो काम बन जाएगा। आप पॉलिनोमियल 12 नंबर में तो 10 नंबर आराम से लाओगे, 10 और ये 12 22 नंबर तो आप आराम से ले जा सकते हो 2-3 घंटे पढ़ के। ये देख लो फिर से आपका ये पॉलिनोमियल का चैप्टर आ गया। फिर यहाँ पे आपको फॉर्मूला आइडेंटिटीज लगाना, आइडेंटिटीज वाला एक क्वेश्चन तो 100% यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखो जैसे 99,999 है तो आप कैसे लिख सकते हो, 1000 माइनस में 1 लिख सकते हो। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको मैं बहुत बेसिक तरीके से सारी चीजें बता दूंगा। a माइनस बी का होल क्यूब पता है आपको क्या होता है, a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab, अब फिर ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। जब मैं करवाऊंगा चैप्टर तो आपको वहां पे बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर यहाँ पे देख लो आपके पास में कंस्ट्रक्शन आ गया, तो ये सारे टॉपिक है आप देख लो। और 2 जो है यहाँ पे आपके पास में अब अगला केस स्टडी आना शुरू हो गया। और भाई केस स्टडी मत छोड़ना, बहुत ईजी होता है, इसी में से आंसर निकालना होता है, तो ध्यान रखना ये सारे केस स्टडी बहुत आसान होता है। अब देख लो यहाँ पे आपके पास में एक केस स्टडी इसने दे दिया सीधा आपके पास प्रोबेबिलिटी का। अब प्रोबेबिलिटी की ये हो गया, यहाँ पे सारा मीटर में ये डेटा रहता है और डेटा के नीचे आपके पास में क्या है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से आप क्वेश्चन बहुत आराम से पिक कर सकते हैं। अब दोस्त देख लो कैसे है, आपने देख लिया कि पूरा पेपर किस लेवल पे सेट हुआ, और इसी लेवल का पेपर आपको पेपर जो अभी जो आपका 17 तारीख को होगा वो 16 तारीख को, उन 16 तारीख के पेपर में आपको ये 16 अप्रैल को आपको सेम हूबहू क्वेश्चन लेवल दिखेगा। तो गाइस आप लोग को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस एसएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से एसएसटी प्लस में साइंस का अभी तक सटीक एनालिसिस के मिलने के बाद जो सटीक आपके मतलब कि 70% पेपर जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाए वहां से फंस गया, तो मैं चाहता हूँ मैथ्स का भी वैसे कि वैसे फंस जाए। और मैथ्स तो मेरा फेवरेट से भी फेवरेट है, तो मैं चाहता हूँ आपको बहुत बेसिक मेथड से मैं सारा कुछ करवा दूँ। अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट करके बताना कि मैं आपको ये सीरीज करवाना शुरू कर दूँ या सीधा सीधा इंपॉर्टेंट बता दूं। अगर आप बोलोगे तो मैं ट्रिक के माध्यम से जितने क्वेश्चंस के ट्रिक होते हैं प्लस में कंसेप्ट दोनों करके मैं बता दूंगा, जैसे मैं ऑफलाइन में बताता हूं। तो गाइस उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो और आने वाले टाइम की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और 10th में तो भाई धुआं कर देंगे, आप टेंशन मत लो किसी भी चीज की, आप लोग बिंदास से पढ़ाई करो और कमेंट करके बताना कैसे करना है, या सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं या आपको सिंपल सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवा दूं सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।